260 798 अब इसमें बताइए रो कितनी है, एक रो दो रो, यानी कि रो कितनी हो गई, दो, कॉलम कितने हैं, एक, दो और तीन, तो तीन कॉलम हो गए। हमें ये देखना होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तब होती है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो ये दोनों अगर सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन को वही छोड़ देना। ठीक है, आप ये देखो पहली वाली मैट्रिक्स में एक और दो, दो रो है, एक और दो, दो कॉलम है, तो 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई, रो इनटू कॉलम लिखा जाता है। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 2, दूसरी मैट्रिक्स की एक और दो, दो रो है और एक, दो, तीन, तीन कॉलम है, तो इसकी रो क्या हो गई, 2। तो पहली का कॉलम और दूसरी का रो अगर वो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बचा क्या, अब बचेगा 2 और 3, है ना। तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो इस ऑर्डर की आएगी, 2 × 3, 2 और 3 बचा हुआ है ना, तो वो मैट्रिक्स ऐसी दिखने में ऐसी होगी, समझ गए। ठीक है, तो अब देखिएगा ये क्या हो गया। अब जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो किस तरह से होती है कि रो को कर देते हैं फिक्स और एक एक करके कॉलम चेंज करते चले जाते हैं। कैसे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की रो फिक्स कर देंगे, तो पहली रो मल्टीप्लाई बाई पहला कॉलम, पहली रो मल्टीप्लाई बाई पहला कॉलम, फिर पहली रो को फिक्स करेंगे, पहली रो मल्टीप्लाई बाई दूसरा कॉलम, फिर पहली रो मल्टीप्लाई बाई तीसरा कॉलम। एक तो ये करा जाता है। फिर करते हैं दूसरी रो मल्टीप्लाई बाई पहला कॉलम, फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई बाई दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई बाई तीसरा कॉलम, ऐसे करें। तो पहली रो मल्टीप्लाई बाई पहला कॉलम तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 प्लस 9 × 7, पहली रो मल्टीप्लाई बाई पहला कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गया बस। तो इस ये 6 × 2 यानी कि पहला कॉलम इसके पहले कॉलम के साथ, दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे के साथ, 6 × 2 प्लस 9 × 7, समझ गए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको 50% भी आ गया तो बहुत है मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए इतना क्लियर है। अच्छा, उसके बाद पहली रो मल्टीप्लाई बाई दूसरा कॉलम, तो 6 × 6 प्लस 9 × 9, 6 × 6 थोड़ा सा गैप लेकर लिखेंगे, 6 × 6 प्लस 9 × 9। उसके बाद पहली रो मल्टीप्लाई बाई तीसरा कॉलम, 6 × 0 प्लस 9 × 8, 6 × 0 प्लस 9 × 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे जी, देखिएगा इसके बाद क्या करना है। अब दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 3 × 7, 2 × 2 प्लस 3 × 7, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 × 6 प्लस 3 × 9, 2 × 6 प्लस 3 × 9, फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, 2 × 0 प्लस 3 × 8, 2 × 0 प्लस 3 × 8। और हम जानते हैं कि जब जिस तरह से हम करेंगे तो करने के बाद हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो यही आएगी, 2/3 की। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होने चाहिए, और जब ये सेम है तो इन दोनों को गायब कर दो, तो बचा क्या, 2 और 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर की आ गई। आप देखिएगा कि इसमें एक रो और दो रो, दो तो रो हो गई, और एक, दो और तीन, तीन कॉलम हो गए। 3/2 अगर ये 3/2 होता तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पहली का कॉलम अब वही छोड़ देते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो पहली का कॉलम और दूसरी का रो, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि अगर वो सेम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन। ऐसे भी एक दो बार आए हैं क्वेश्चन, ऐसे भी एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो बच्चे वहीं छोड़ देते हैं उसको, बस क्वेश्चन नंबर लिखकर, तो उस पर 2 या 3 जितने भी नंबर का है नंबर मिल जाता है, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्योंकि याद रखने वाली चीज ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता, a × b b × a के बराबर नहीं होगा। क्यों, a × b कर रहा हूँ, जरा b × a करके तो दिखाओ, होगा ही नहीं, b × a तो होगा ही नहीं, क्योंकि b का कॉलम क्या है 3 और इसका रो क्या है 2, दोनों सेम का है, नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। समझ गए, हाँ सेम होगा तो हो जाएगा,
22 का 2 हो जाएगा। अब जरा देखें 6 2 का 12 प्लस 9 7 का 63, 63 प्लस 12 कितना हो गया 75। चलिए उसके बाद 6 6 का 36 9 9 का 81, तो 81 प्लस 36 कितना 81 प्लस 36 कितना 117 117 हो गया। फिर 6 0 का 0 9 8 का 72 2 2 का 4 3 7 का 21 21 प्लस 4 25 2 6 का 12 9 3 का 27 27 प्लस 1 39 2 0 का 0 3 8 का 24 तो 24 हो गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है अच्छा फिर एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा। 13 में इन्होंने दिया है if a is equal to 1 minus 2 3। आदित्य क्लियर है? यस सर। अस्मी, मन्नत, ऐश्वर्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। आदित्य आजकल आ यस नहीं रहे हो सर, क्लियर बहुत। क्या? सर आ रहा है सर, कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ आजकल आते नहीं हो, यहाँ नहीं आते हो। हाँ सर ऐसे ही सर। सर ये चैप्टर मेरा हो रखा है ना स्कूल में भी, और 2 बार करा दिया मैंने भी, तो अच्छा सर मैं सर से कर ले। अच्छा 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 चलो ठीक है। अच्छा 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 वो क्या था वो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे मेरा मैंने देखा था स्टेटस पर लिखा हुआ था कहीं कुछ। सर वो किसी और को, कोई और था सर, वो मम्मी का स्टेटस देखा होगा आपने, तो अच्छा कोई और है सर। यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर भी हाँ सर आने वाला है। और क्या? चलिए एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। इसमें a is equal to 1 minus 2 3। if a is equal to 1 minus 2 3 और दूसरा रो है बेटा -4 2 5 -4 2 5। तो जरा बताना ऑर्डर क्या है इसका 3 2 इसको बताओ 2 by 3 वो रो और 3 कॉलम 2 by 3 ठीक है। if a is equal to this and b is equal to 2 3 4 5 2 1 and b is equal to 2 3 4 5 2 1 तो इसका ऑर्डर इसका लिख देते हैं 3 by 2 3 रो हो गए 1 2 3 3 रो और 1 और 2 कॉलम तो 3 by 2 हो गए ठीक है। ये हो गया बी हो गया। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं कि मुझे ए बी और बी ये दोनों फाइंड आउट करना है। फाइंड ए बी कॉमा बी ए फुल स्टॉप show that AB is not equal to BA show that AB is not equal to BA। अब देखिएगा जैसे सबसे पहले मुझे AB फाइंड आउट करना है तो पहले AB की बात करेंगे। A into B ये क्या हो जाएगा A लिखें सबसे पहले 1 -2 3 -4 2 5 इसका ऑर्डर 2 by 3 और B क्या है 2 3 4 5 2 1 इसका ऑर्डर 3 by 2। अब देखिएगा इसका ऑर्डर 3 by 2 पहले का कॉलम और दूसरे का जो रो है ये दोनों सेम होने चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। तो पहले का कॉलम 3 है दूसरे का रो 3 है यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्ट जो आएगा इनका मल्टीप्लाई होकर वो किस ऑर्डर का आएगा 2 by 2 यानी कि उसका ऑर्डर भी उसका रो भी 2 होगा उसका कॉलम भी 2 होगा। समझ गए? पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये सेम होना चाहिए। वो करने के बाद में फिर अगला जो प्रोसीजर है वो क्या करेंगे रो को फिक्स करके और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे
कैसे करूंगा कि इसका पहला रो, तो पहले रो को फिक्स करा, पहली रो इनटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, समझ गए? ऐसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं, तो पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ऐसे करना। ये हमारा बन जाएगा पहला एलिमेंट, 1 इंटू 2 प्लस दिस पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, समझ गए? उसके बाद पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, समझ गए? ठीक है। नहीं, देखिएगा हम ये कहते हैं कि जैसे ए इंटू बी कर रहे हैं, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 ऑर्डर की बनेगी, तो आप देखोगे पहला एलिमेंट तो ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा ये, तो ये 2x2 की बन गई मैट्रिक्स। इनको प्लस करना होगा ऐसे कि दिस इनटू दिस, पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया, ये मेरा पूरा पहला एलिमेंट बन गया। उसके बाद अच्छा पहला एलिमेंट को हम बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स में A11। A11 का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की पहली रो, इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम। दूसरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं A12, तो इस मैट्रिक्स का पहला रो, इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, वो है, इस तरीके से होता है, समझ गए? अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लियर है? हाँ, अब मैं इसको क्या करूँगा, 1 2 सा 2, तो लिख दीजिए 2, -2 इंटू 4 क्या हो गया -8, 3 2 सा 6 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 1 3 सा 3 और ये हो गया -10 प्लस 3, -4 2 सा हो गया -8, 2 4 सा 8 और 5 2 सा 10, -4 3 सा 12, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, ये 2x2 की बन गई ना मैट्रिक्स। 6 + 2 8 होगा, 8 - 8 हो जाएगा बेटा 0, ये हो गया 0। 3 + 3 6 होगा, 6 - 10 हो जाएगा -4, 8 से -8 कर दिया, यहाँ बचा 10, 10 + 5 15, 15 - 12 हो गया 3। ये 2x2 की मैट्रिक्स बन गई हमारी ए बी, ए इंटू बी, समझ गए? ठीक है सर। हाँ जी, नहीं वो था वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, वो हम बिना फॉर्मूले से निकालेंगे तो प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम तो सीधा सीधा ही बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक पॉसिबल एक प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेड, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ये हम जानते हैं, ठीक है। उस चीज को प्रूव करके दिखाना है बस। अब यहाँ पर क्या है, सुनो, इस केस में नहीं हो नहीं सकता, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर है 3/2 और 2/3, तो पहले देखो बी ए बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, बी इंटू ए हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, शायद इस केस में हो रहा है ना। आप देखिए मैं करूंगा बी इंटू ए, तो पहले बी बनाइए, बी मैट्रिक्स क्या हो गई 2 3 4 5 2 1, ऑर्डर क्या हो गया 3/2 इंटू ए क्या है 1 - 2 3 -4 2 5, तो ऑर्डर क्या है 2/3,
तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की, है ना, 3/3 की। तो ऐसे तो ये भी बोला जा सकता है कि ये मैट्रिक्स 2/2 की बनी और b इंटू ए 3/3 की बनेगी। तो दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, पर क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है इक्वल होने के लिए, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हैं। तो अब आप ये देखिएगा क्या करना है, फंडा वही है, कैसे कि पहली रो इंटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, फिर पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, समझ गए, फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, ऐसे कर, ठीक। चले आगे देखिए, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, उसके बाद पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ब्रैकेट बंद करिए। और अभी मैं ये एक दो क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा, सीधा सीधा करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, तो 2 -12 कितना हो जाएगा, -10, तो मैं सीधा -10 लिखूंगा, ठीक है। फिर ये बच्चों की तरह नहीं करेंगे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, फिर सीधा सीधा करेंगे। अगला देखिए, दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, फिर तीसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, उसके बाद तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। तो अब ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये आप समझ गए होंगे, ये मैट्रिक्स बनेगी किसकी, 3/3 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, टू इंटू 1 हो गया 2, 3 इंटू -4 हो गया -12, तो 2 -12 कितना हो गया, -10, फिर 2 इंटू -2 हो गया -4, 3 इंटू 2 हो गया 6, -4 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 2, फिर 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 6 प्लस 15 कितना हो गया 21, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, माइनस का 20, 4 -20 -16, 4 2 जा -8, -8 प्लस 10 कितना हो गया, प्लस का 2, 4 3 जा 12 प्लस 25, 25 प्लस 12 कितना हो गया 27, 1 जा 2, 1 इंटू -4, तो 2 -4 कितना हो गया -2, 2 2 जा -4 प्लस 2 कितना -2, और 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 हो गया 11। Clearly, AB is not equal to BA. ये चीज मुझे प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव होगी कि AB BA के इक्वल नहीं है, समझ गए, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 13 ये प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, हाँ, चलिए जी। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14।
if A is equal to this and B is equal to this, then AB is equal to this and BA is equal to this. ये क्या क्वेश्चन? एक्सप्लेन करना था इनको, उन्होंने सीधा एग्जांपल लिख दिया। ठीक है जी, 14 पर आइए। एग्जांपल नंबर 15 पर आओ, 14 छोड़ दो, एग्जांपल 15 पर आ जाइए। एग्जांपल नंबर 15 में ये दे रखा है, फाइंड AB if A is equal to 0 minus 1। If A is equal to 0 minus 1, 0, 2, 0 minus 1, 0, 2, 0 minus 1, 0, 2, and B is equal to 3, 5, 0, 0, and B is equal to 3, 5, 0, 0, ये हो गया। वो A भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो A भी देखिएगा, मैं कर रहा हूँ या करेंगे आप लोग? करोगे, ट्राई करोगे? हाँ, करना जरा एक बार। हाँ, तो एक बार करके तो देख लो। अस्मी, मन्नत, ऐश्वर्या, आदित्य, बेटा एक बार करके देखो आप लोग ट्राई। हाँ, ये भी कैलकुलेट करना है, करो जी जरा। कर लिया सर, पहले ही कर लिया था। कर लिया सर। इसमें देखो, हाँ, मोबाइल खोल के देखो। इसमें देखो, एक ही शेयर कर लो, दोनों साथ ही लगा दो। अच्छा, बात चीज़ करो। सर हो गया। हो गया जी, सारे एलिमेंट जीरो। यस सर। चलो जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15 आपके समझ में आ गया, दैट मींस ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन का। एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं, और यहाँ पर ना एक चीज देखेंगे कि आप ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन अगर मैट्रिक्स का आता है तो 3/3 से ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स आएगी नहीं। ठीक है, ऐसे कहने को तो 3/4 की भी होती है, 4/4 की भी होती है, तो उससे बड़ी मैट्रिक्स आएगी नहीं। उसका भी एक रीजन है, वो जो लैंडस्केप फॉर्मेट का जो आपको पेपर मिलता है ना, जो आंसर शीट मिलती है, अगर 4/4 की मैट्रिक्स आ गई ना, तो पूरे पेपर से भी बाहर निकल जाएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। वो 4/4 की जो मैट्रिक्स अगर आ गई तो वो पेपर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हर तरह का, हाँ, 3/4 की तो आ जाएगी। हर तरीके के बच्चे को ध्यान में रखकर करना पड़ता है, कुछ बच्चे बड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो जी, अब तुम्हें तो 3/3 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख रहे हो, इतना ध्यान रखना पड़ेगा पेपर से बाहर ना निकल जाए। चलिए जी, अगला देखते हैं मैट्रिक्स का यूज क्या होता है। मैट्रिसेस का यूज ये है कि कई बार ना देखो, जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये होता था कि एक टेबल की कॉस्ट इतनी है, एक चेयर की कॉस्ट इतनी है, एक सेलर उसको इतने प्राइस में दे रहा है, दूसरा सेलर उसको इतने प्राइस में दे रहा है, तो आप ये बताइए कि बेस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी चेयर और कितनी कितनी टेबल आपको बेचनी है बेस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, जहां पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस। अगर तीन वेरिएबल हो जाए तो तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल हो जाए तो फिर चार इक्वेशन, तो वो चीज ना थोड़ी टफ 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 होती चली जाती है। अभी मैट्रिक्स का
अभी तो हम मैट्रिक्स देख रहे हैं कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। एप्लीकेशन यही है कि अगर 3 वेरिएबल आ गए तो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इतनी आसानी से हो जाती है कि वो नॉर्मल मेथड से नहीं होता। समझ रहे हैं? वैसे एलिमिनेशन होता है उसमें भी, 3 अगर वेरिएबल है तो उसका भी एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन रूल, लेकिन मैट्रिक्स से वो ज़्यादा आसानी से होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को जब अननोन वेरिएबल्स निकालने होते हैं तो वो शॉर्टकट तरीके से होता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालने यूनिट वेक्टर आई थिंक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत है उसके काम में नहीं, वो होता है जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दूसरी चीज जो जो आपने लास्ट ईयर में कहा था, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसमें हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट मुझे तभी पता चलेगा जब मुझे मैट्रिक्स क्लियर हो। ठीक है, मैट्रिक्स का छोटा भाई है डिटर्मिनेंट, बड़ा भाई समझो, बड़ा भाई समझो क्योंकि थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो चलिए जी आगे देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 16 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 16 में है if a is equal to 1 1 minus 1 1 1 minus 1, if a is equal to 1 1 minus 1 और दूसरा रो है 2 0 3 और तीसरा रो है 3 minus 1 2, ठीक है, और b है 1 3 0 2 minus 1 4, 1 3 0 2 minus 1 4 और c है 1 2 3 minus 4, 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1 2 0 minus 2 1। अब इन सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 3 रो, 1 2 3 3 कॉलम, तो ये हो गया 3/3। इसका देखेंगे तो 1 2 3 3 रो है और कॉलम कितने बेटा 2, तो ये हो गया 3/2। और इसमें देखेंगे तो 1 और 2 दो तो रो है लेकिन कॉलम इसमें 4 1 2 3 4, 2/4 की मैट्रिक्स है ये। अब बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछी हैं, ये बता रहा हूँ इस तरफ से। अब ये पूछ रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करना है a इंटू बी सी, फाइंड a इंटू बी सी कॉमा ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी एंड शो दैट आगे शो करना है ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। यहाँ पर शायद ये इक्वल आ रहा होगा, इस वजह से इन्होंने शो करने के लिए बोला है। तो आप जरा देखिएगा कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा a इंटू बी सी, तो a इंटू बी सी के लिए पहले b इंटू सी करना होगा, b इंटू सी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नहीं वो करके दिखा दूंगा क्योंकि बोला है ना। तो b इंटू सी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, b इंटू सी, अब देखिएगा b कितना है 1302 माइनस 14 1302 माइनस 1 4, इसका ऑर्डर देखिए 3/2। सी क्या है 1 2 3 माइनस 4,
1 2 3 -4 1 2 3 -4 और 2 0 -2 1 2 0 -2 1 इसका ऑर्डर है 2/4। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है। अब आप ये देखिएगा पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3/4 की बनेगी, मतलब 3 तो रो होंगे, 1 2 3 4 4 कॉलम होंगे। ठीक है मैं सीधा कर रहा हूँ। पहली रो इनटू पहला कॉलम 1 × 1 + 3 × 2 तो 1 + 6 कितना हो गया 7। फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम 1 × 2 + 3 × 0 यानी कि 2। फिर पहली रो इनटू तीसरा कॉलम 1 × 3 3 3 × -2 -6 3 -6 -3। फिर पहली रो इनटू चौथा कॉलम 1 × -4 -4 3 × 1 3 -4 + 3 -1। फिर दूसरी रो इनटू पहला कॉलम 0 × 1 0 2 × 2 4। दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम 0 × 2 0 2 × 2 2 × 0 0। फिर दूसरी रो इनटू तीसरा कॉलम 0 × 3 0 2 × -2 -4। फिर दूसरी रो इनटू चौथा कॉलम 0 × -4 0 2 × 1 2। चलिए फिर तीसरी रो इनटू पहला कॉलम -1 × 1 -1 4 × 2 8 -1 + 8 कितना हो गया 7। फिर तीसरी रो इनटू दूसरा कॉलम -1 × 2 -2 4 × 0 0 तो -2। फिर माइनस ये तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 × 3 -3 4 × -2 -8 -3 -8 -11। फिर तीसरी रो और चौथा कॉलम -1 × -4 प्लस का 4 4 × 1 प्लस का 4 4 + 4 8। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया 3/4। क्लियर है? ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं मार दिया? अगर लग रहा हो तो कर लेना, आराम से करके देख लेना। ठीक है ये हो गया हमारा b × c। b × c के बाद में मुझे क्या करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है तो हम क्या करेंगे a मल्टीप्लाइड बाई bc क्या हो गया a लिखेंगे पहले। a दे रखा है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इसका ऑर्डर हो गया 3/3। और बीसी जो ये कैलकुलेट करा वो लिखेगा 7 2 -3 -1 4 0 -4 और 2 7 -2 -11 और 8। ऑर्डर है इसका 3/4। तो अब आप ये देखिएगा क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका कॉलम है 3 और इसकी रो है 3 तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ठीक है अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो कैसे करेंगे? पहली रो इनटू पहला कॉलम 1 × 7 7 1 × 4 + 4 -1 × 7 कितना हो गया -7। ठीक है अगले स्टेप में कर देंगे क्योंकि 3 3 एक साथ दिमाग में रहते नहीं, ऐड नहीं हो पाते। ठीक अब पहली रो इनटू दूसरा कॉलम तो 1 × 2 2 1 × 0 0 -1 × -2 प्लस का 2। फिर पहली रो इनटू तीसरा कॉलम तो 1 × -3 -3 1 × -4 -4 -1 × -11 प्लस का 11। फिर पहली रो इनटू चौथा कॉलम तो 1 × -1 -1 1 × 2 प्लस का 2 और -1 × 8 माइनस का 8। समझ गए? मन्नत क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है जी अगला देखते हैं। अगला है दूसरी रो इनटू पहला कॉलम तो 2 × 7 40 0 × 4 0 3 × 7 21। ठीक है फिर दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम तो 2 2 ज़ा 4 0 0 ज़ा 0 और 3 × -2 -6। फिर दूसरी रो इनटू तीसरा कॉलम तो 2 × -3 -6 0 × -4 0 और 3 × -11 माइनस का 33।
फिर this into this, तो 2 into -1 -2, 0 into 2 0, और 3 8 का 24, ठीक है, वंश क्लियर है। हाँ, उसके बाद अगला देखिएगा, तीसरी रो into पहला कॉलम 3 7 का 21, -1 into 4 -4, 2 into 7 14, this into this, 3 2s are 6, -1 0s are 0, और 2 into -2 -4, फिर this into this, 3 into -3 -9, -1 into -4 plus का 4, और 2 into -11 minus का 22, फिर तीसरी रो into चौथा कॉलम को 3 into -1 -3, -1 into 2 -2, और 2 into 8 plus का 16, ऑर्डर 3/4, 3/4 ऑर्डर हो गया। इसके बाद इनको करेंगे 7 से -7 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया 4 + 2 4, 11 - 7 ये भी 4, और -9 + 2 हाँ -7, फिर 14 + 21 कितना हो गया 35 35, फिर -2 -39 -39, 22, फिर 31 नहीं ये वाला बताओ ना 31 हो रहा है, -31, तो 3 हो गया 2, फिर क्या हो रहा है ये -27, -27, फिर 11, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4, तो A into BC ये हो गया, A into BC ये हो गया, AB into C निकाल लोगे अपने आप, है ना, कर लोगे, आसान है, आसान है, हाँ? सर समझने में तो आसान है, समझने में आसान है, जितने चांसेस हैं ना गलती के गलती के बहुत चांसेस हैं इसमें, बहुत ज्यादा। ये है तो बहुत आसान, लेकिन जरा सा कि इस कॉलम को उस रो में, उस कॉलम को इस रो में, अगर कॉलम में थोड़ा साइन उधर हो गया ठीक है, तो बस ये गलती ना हो, ये वही चीज है जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, हाँ स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूले तो वही 2-4 है तो बड़ा आसान, लेकिन उसमें कैलकुलेशन एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद में एग्जांपल नंबर 17 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 17 है, तो ये ए बी इंटू सी आपके लिए छोड़ दिया है, वो कर देना, मतलब मुश्किल वाला मैंने कर दिया, आसान वाला कर दिया, कॉपी कर दिया, क्या एक स्टेप करना तो पहले ए बी है, फिर ए बी को सी को कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है। हाँ चलिए जी, एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। 17 में ए बी और सी ये तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, ये है 0 6 7 0 6 7, और दूसरा जो है -6 0 8, फिर तीसरा जो है 7 - 8 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 1 1 0 2, 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और तीसरी मैट्रिक्स दे रखी है सी, ये है 2 - 2 3, ए बी और सी, हाँ थोड़ा है, तब देखिएगा सर आते हैं एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब तक ना आया हो पेपर में, एनसीईआरटी पूरी की पूरी पेपर में आ चुकी है। हाँ हाँ छूट जाता तो कोई बात नहीं, ये तो अभी पहली बार कर रहे हो ना आप, सोच रहे हो पहली बार में ही एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी, आप देखना खुद देखो, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो उसमें ना अलग अलग पार्ट्स हैं। मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, तो इंटीग्रेशन का जब आप पहली बार चैप्टर देखोगे ना, और देखोगे कि उसमें एक ही चैप्टर में 15 एक्सरसाइज है, तो चक्कर आ जाएंगे देखकर, फिर लगेगा और फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल में इतनी एक्सरसाइज, अब
पता नहीं मिसलेनियस इंक्लूड करके है या मिसलेनियस करके है, Miscellaneous तो अलग है ना। तो आप उसमें ये देखना है कि उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय आपका पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, अलग अलग मेथड्स हैं। लेकिन उसके बाद जब आप मिक्स क्वेश्चन करोगे ना, एक बार दो बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर तीसरी बार में आपको लगेगा कि यार ये तो आसान था, और फिर स्पीड बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे करके। कैलकुलस वाला पार्ट में देखो डिपेंड करता है, ये अलग अलग बच्चे पर डिपेंड करता है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से रट लिए है ना, और फॉर्मूले रटने के बाद में आपने दो बार अगर उसकी प्रैक्टिस कर दी तो फिर वो हर बच्चे के लिए आसान है। और अगर आपने हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, अरे बोर्ड में मैं बता रहा हूँ मेंस में उसकी वेटेज अच्छी खासी गई। और ये वो चीज है कि उसको पढ़ने के बाद में आपको ये लगेगा कि काश ये हमने 11th से पहले ही कर लिया होता। उससे क्या है कि 11th की फिजिक्स की बहुत सारी चीजें ना आसान लगने लगती। क्यों ये एलिमेंटल वॉल्यूम ले रहे हो, क्यों ये एलिमेंटल लेंथ ले रहे हो, फिर क्यों तो इतना छोटा सा टुकड़ा लिया, फिर क्यों इसको इंटीग्रेट कर दो, है क्या ये कहानी, है ना। तो वो चीज जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद क्लियर होती है। तो खैर चलिए, अब आप ये देखिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 17 है, इसमें ये बोल रहे हैं कि AC निकालना है, BC निकालना है। तो मैं ना इसमें आपको ये वाला थोड़ा सा अलग है, तो मैं एक बार ये वाला दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वाले में जनरली ना कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ कहीं गलती ना हो मुझसे। तो देखिए जैसे इसमें उन्होंने बोला AC, तो A क्या है, 0 6 7 -6 0 8 फिर 7 -8 और 0, ये हो गया। और C क्या है, 2 -2 और 3, ये हो गया। तो अब आप इसमें ये देखेंगे कि ये इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे जरा, 3/1, क्योंकि आप देखिए 1 2 और 3, तो 3 तो रो है लेकिन कॉलम एक ही है, 3/1। इसका पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का रो सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/1 की आएगी, मतलब दिखने में वो ऐसी होगी। तो अब आप ये देखिएगा इसको कैसे करेंगे। भाई हम इधर वाली मैट्रिक्स, पहली वाली मैट्रिक्स का रो फिक्स करते हैं और कॉलम को चेंज करते चले जाते हैं। कॉलम को क्या चेंज करोगे जब कॉलम ही एक है ना। तो पहली रो इनटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इनटू दूसरा, दूसरा तो कॉलम ही नहीं है तो आगे क्या चलना, तो पहली रो इनटू पहला कॉलम। इसका मतलब 0 इनटू 2 कितना हो गया 0, प्लस 6 इनटू -2 कितना हो गया -1, 7 इनटू 3 कितना हो गया 21। फिर दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, -6 इनटू 2 कितना हो गया -12, 0 इनटू -2 हो गया प्लस का 0, 8 इनटू 3 हो गया 24। तीसरी रो इनटू पहला कॉलम 7 इनटू 2 कितना हो गया 14, -8 इनटू -2 हो गया प्लस का 16 और 0 इनटू 3 हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी मैट्रिक्स किसकी, ये बनेगी 3/1। कैसे, 21 -12 कितना हो गया 9, दूसरा एलिमेंट 24 -12 कितना हो गया 12, और 16 + 14 कितना हो गया 20। 3/1, समझ गए। तो इसी तरीके से आप AC करिए, BC करिए, फिर A + B × C का मतलब क्या है, पहले A और B को ऐड करेंगे फिर C से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं 3.2 छोड़ रहा हूँ, अब 3.2 पूरी कर लेना ट्राई जहां तक जो भी हो सके। ठीक है, और जो भी डाउट्स आपके आएंगे वो मैं परसों की क्लास करूंगा। ठीक है, बस इतना ही करना है फिर आज के लिए, बाकी परसों देखते हैं। Thank you, sir. 3.5 करना। ओके ओके।